Good morning, students. Now we start chapter number 9 perimeter and area of class 7th NCERT Maths. इस वीडियो में हम इंट्रो करने वाले हैं पैरेललोग्राम, ट्रायंगल एंड सर्कल. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पैरेललोग्राम से. पैरेललोग्राम क्या शेप होती है हमारे पास इस तरह से, जिसकी अपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं. पैरेलल भी होती हैं और क्या होती हैं, इक्वल भी होती हैं. ये इक्वल के लिए साइन लगाते हैं हम. ये किसके लिए लगाते हैं, इक्वल के लिए. ठीक है, इक्वल के लिए. और ये हमारा किस लिए लगता है, पैरेलल के लिए. अब पैरेलल में इसको हम बोलते हैं बेस और ये हमारी होती है हाइट. हाइट ऑलवेज बी ऑन 90 डिग्री और इसे हम डिनोट करेंगे स्मॉल एच या कैपिटल, किसी से भी डिनोट कर सकते हो. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट. ठीक है, बेस इंटू हाइट. अब ज़रूरी नहीं है कि पैरेललोग्राम हमेशा हमें ऐसी ही शेप में मिलेगा और यही बेस मिलेगा और यही हाइट मिलेगी. कई बार क्या होता है, पैरेललोग्राम हमें दूसरी शेप में भी, सपोज करो कि इस तरह से कोई पैरेललोग्राम हमें मिल गया होगा. पैरेललोग्राम की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा कि अपोजिट साइड्स इक्वल है और एक दूसरे के पैरेलल भी हैं. ठीक है, सपोज करो आपको बेस ये दे दिया, बेस क्या गिवन कर दिया, दिस साइड, ये आपका बेस हो गया. तो इसी के अकॉर्डिंग हाइट भी रहेगी. यहाँ पर जहाँ पे वो 90 डिग्री ड्रॉ कर रहा होगा उसे हम बोलेंगे हाइट. ठीक है, अगर हमारा बेस ये गिवन है, अगर मुझे बेस ये गिवन हो जाए और हाइट ये गिवन हो जाए तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, ये वाली लेंथ चाहिए, ये वाला बेस चाहिए. हमेशा बेस कौन सा यूज़ होगा, जहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा होगा. अब देखो क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे देखो, ये आपको बेस गिवन है 7 और इसी पे आपको हाइट गिवन है. ठीक है, इसी पे हमें बेस गिवन है और इसी पे हमें हाइट भी गिवन है. यहाँ पे हमें बेस गिवन है, देखो मतलब एक तरह से स्क्वायर टाइप का हो गया. स्क्वायर को थोड़ा सा टर्न कर दोगे तो इस शेप में आ जाएगा, है ना. तो हमारे लिए यहाँ पे बेस का यूज हुआ 2.5 और इसी बेस के ऊपर हमारी हाइट. इस केस में हमारी ये वाला बेस रहा और ये वाली हाइट रही. समझ में आया कि हम जब भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालेंगे तो बेस और हाइट ऑन अ सेम लाइन, मतलब सेम लाइन पर बेस के ऊपर ही हमारी हाइट होनी चाहिए. अब सपोज करो आपकी हाइट मेज़र करनी है, अगर आपकी हाइट को मेज़र करना है तो क्या कहूँगी कि सीधे खड़े हो, वॉल से आप एकदम सीधे स्ट्रेट खड़े होकर ही तो हाइट मेज़र करते हो कि हाँ हमारी हाइट इतनी है, या थोड़ा सा झुक जाते हो, नहीं ना. तो हम कैसे बैठते हैं, सीधे खड़े हो जाते हैं, तो हमारी हाइट मेज़र है कि हाँ हम लंबे हैं. चलिए अब आते हैं पेरीमीटर पे. पेरीमीटर से रिलेटेड इस क्वेश्चन चैप्टर में नहीं पूछा हुआ है, लेकिन पेरीमीटर का मीनिंग देख लो क्या होता है. थोड़ा सा हमें बाउंड्री, क्या होता है, बाउंड्री. किसी भी तरह की हमारे पास बाउंड्री होएगी तो वो क्या होगा, पेरीमीटर होगा. सपोज करो एक रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, ठीक है, या कोई ट्रायंगल है, उसकी चारों तरफ की, मतलब तीनों साइड्स की या 4 साइड्स की, जितना भी मेरे को वायर लग रहा है उसके चारों तरफ बाउंड करने में, या कोई भी रस्सी में लपेट रही हूँ, रोप लपेट रही हूँ, राउंड कर रही हूँ, तो वो उसका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा. देखो इसे लेंथ कह देते हैं, इसे लेंथ कह देते हैं, इसे ब्रेथ कह देते हैं, इसे हाइट कह देते हैं. और ट्रायंगल में एक साइड को ए, दूसरे को बी और तीसरे को सी कह देते हैं. तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाता है, ए प्लस बी प्लस सी. इसका क्या हो जाता है, एल प्लस एल प्लस बी, जिसे आप क्या लिखते हो, 2l प्लस 2b. फिर इस 2 को कॉमन लिख के लिखते हो l प्लस बी. आपने ये फॉर्मूला यूज़ भी किया होगा, 4th में भी किया होगा, 5th में भी, 6th में भी. ठीक है ना. तो वो हमारा क्या हो जाता है, पेरीमीटर हो जाता है. क्लियर है. पेरीमीटर का मीनिंग होता है बाउंड्री. क्या होता है, बाउंड्री. ठीक है, किसी भी चीज़ की बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं. यहाँ तक क्लियर होगा. ये वाला फॉर्मूला आपका बहुत यूज़ होने वाला है, इंपॉर्टेंट रहेगा इस चैप्टर के लिए. चलिए नाउ कम टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल. एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो हमारे पास ट्रायंगल 2 तरह से रहते हैं, एक अकॉर्डिंग टू साइड और एक अकॉर्डिंग टू एंगल. एक साइड के अकॉर्डिंग, मैं यहाँ पे लिखती रहती हूँ कि एक तो हमारा साइड के अकॉर्डिंग रहता है और एक हमारा एंगल के अकॉर्डिंग रहता है. ठीक है, यहाँ पर अभी हम साइड की बात करेंगे. जो क्वेश्चन अभी आपके चैप्टर में चल रहा है हम उसी से रिलेटेड बात करेंगे. देखो कोई भी ट्रायंगल है उसमें भी हमारे पास क्या होता है, बेस यूज़ होगा और हाइट हमेशा 90 डिग्री पे. जब भी कोई हाइट की बात होगी तो वो क्या होगा, 90 डिग्री पे. ये इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू बेस. हाफ का मतलब है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. ठीक है, हाइट. यहाँ पे देखो, अगर मान लो सपोज करो कि ट्रायंगल कुछ इस वे में आ गया, ऐसे आ गया, ये तो मैं कह दूंगी बेस है.
इसके लिए हाइट क्या लोगे, इसके लिए हाइट हो जाएगी दिस वन, वो गिवन करेगा, ये वाली क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, या कहें कि डॉटेड बना देते हैं थोड़ा सा ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। ये मेरा ट्रायंगल और ये इसकी हाइट रहे, ठीक है, ये इसकी हाइट हमेशा 90 डिग्री पर होगी, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रायंगल के अंदर आ जाए, तो हाइट क्या होगी, हमेशा डॉटेड रहेगी, मतलब ट्रायंगल के बाहर भी हो सकती है। अगर सपोज करो एक हमारा ऑब्ट्यूज एंगल बन जाता है, ठीक है, अगर मेरा एक ऑब्ट्यूज एंगल बन जाता है तो मेरी हाइट कैसी रहेगी, आउटसाइड भी हो जाएगी। और सब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये आपको ट्रायंगल दिख रहा है, ये इसकी बेस हो गया और ये इसकी हाइट। फिर सिमिलरली ये बेस हुआ, वो बेस के ऊपर ही हाइट, जैसे हमारा पैरेललोग्राम में चल रहा था कि जहाँ बेस होगा वहाँ हाइट होगी, है ना। बस डिफरेंस क्या है कि पैरेललोग्राम हमारी पूरी शेप, मतलब पूरा पॉलीगन था, तो मैं बेस इनटू हाइट यूज़ कर रही थी, और ट्रायंगल हमारा कैसा है, हाफ है, तो इसलिए मैंने इसके एरिया में भी क्या कर दिया, हाफ कर दिया। क्लियर है। चलिए अब आ जाते हैं एरिया ऑफ सर्कल पे। एरिया ऑफ सर्कल देखो क्या होता है, सर्कल में मेरे पास हमने यहाँ पे कम से कम 3 से 4 चीज़ यूज़ करनी है, ठीक है, उसको हम यूज़ करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सर्कल से रिलेटेड। सबसे पहले तो सर्कल आ गया, ठीक है। सर्कल में ये होगा हमारा क्या, सेंटर, क्या होगा ये, सेंटर, जिसे हिंदी में बोलते हैं केंद्र, ठीक है, केंद्र भी बोलते हैं। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होती है, रेडियस होती है, ठीक है, या त्रिज्या हम इसे कहेंगे, रेडियस, ठीक है, या त्रिज्या। अब ये पूरी लेंथ, अगर पूरी लेंथ की बात करें जाए, ये पूरी लेंथ की बात करें अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की, तो इसे बोलते हैं हम डी, यानी कि डायामीटर, ठीक है। डायामीटर क्या है, ये भी आर है और ये भी आर है, तो डी किसके इक्वल है, आर प्लस आर के, यानी कि 2r के। कई बार वो क्वेश्चन में डायमीटर देगा तो आप रेडियस निकालोगे। देखो हमेशा ध्यान रखना, जब भी वो डायमीटर देगा ना आपको, तो आपको क्या करना है, अपॉन में 2 कर देना है। सपोज करो मैंने कहा डायमीटर है आपका 8, तो रेडियस कितनी होगी, 4, ठीक है। इस को आप देखो कैसे करा, 8 था यहाँ पे 2r, हमें r की वैल्यू चाहिए, 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में। तो अब डिवाइड कर देते हैं, 8 को 2 से डिवाइड किया और r आ गया, ये इससे कटिंग करोगे कितना आ जाएगा, 4। r इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास, 4। ये यहाँ पे लिख देते हैं, विजिबल है सबको, यस। r कितना आ गया, 4 आ गया हमारे पास। अब ध्यान रखेंगे, कई बार वो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि डायमीटर को ना उसने 7 दे दिया है, तो बच्चे क्या करते हैं, r को ही वो एरिया निकालना है πr², उसमें हम डायमीटर को पूरा रख देते हैं, जबकि अपॉन में 2 करके रखना है, ठीक है। अगर आपको पॉइंट में कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है तो अपॉन में 2 कर दो, वो कैंसिल हो जाएगा, कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई में कैंसिल हो जाएगा। इंटीजर वाला चैप्टर आपने किया होगा, उसमें मल्टीप्लाई, डिवाइड, फैक्टर्स, फ्रैक्शन, ये सब कुछ आपने लर्न कर रखा है। फिर भी नहीं आएगा तो मैं ज़रूर इसमें कैलकुलेशन समझाऊंगी। एरिया से क्या मतलब है कि हमारा अंदर के एरिया को, इसे कहते हैं एरिया, ठीक है। ये क्या होगा हमारा, पाई की कांस्टेंट वैल्यू रहती है 22/7। कई बार वो क्वेश्चन में बोल भी देगा कि पाई को आप यूज़ करो 22/7, और क्या बोल देगा, पाई को यूज़ करो क्या, 3.14। ये इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, अप्रॉक्सीमेट, क्योंकि इसे डिवाइड करोगे तो पॉइंट में आगे चलता जाएगा, तो उसने एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को यूज़ करा है। और यहाँ पर r², ठीक है। अब सरकमफ्रेंस क्या है, फिर से वही बाउंड्री है। सरकमफ्रेंस का क्या मीनिंग है, बाउंड्री से क्या है, बस सर्कल के लिए उसने सरकमफ्रेंस बोल दिया। बाउंड्री को और क्या बोलते हैं, पेरीमीटर भी बोलते हैं, है ना, पेरीमीटर भी बोलते हैं। सरकमफ्रेंस क्या होता है इसका, सरकमफ्रेंस होता है 2πr। सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr। मैं यहाँ पे इसे रब कर देती हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे फिलहाल। तो 2πr सरकमफ्रेंस क्या होता है हमारा, 2πr, और ये एरिया ऑफ सर्कल πr², ठीक है। पाई की वैल्यू वो क्वेश्चन में गिवन भी रखेगा, अगर नहीं रखता है तो आप ऐसे ही रख दोगे, ठीक है, 22/7। और कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछना, मैं उसका सोल्यूशन ज़रूर दूंगी इन द नेक्स्ट वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो स्टार्ट करेंगे वो आपकी एक्सरसाइज 9.1। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।